आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों के शिकार होते चले आ रहे हैं। फिर चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, हर किसी को अधिकतर लोगों में मानसिक बीमारियों का शिकार होना देखा गया है। और आज हम मानसिक बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि मानसिक बीमारियां कैसे होती हैं, क्या इसके उपचार हैं। तो जानते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ ब्रह्मा हॉस्पिटल और आसान हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर आभा बंगसोनी से। तो आइए जानते हैं मानसिक बीमारियों के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा बंगसोनी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर ब्रह्मा हॉस्पिटल और आसान हॉस्पिटल। मनोविकार कई तरीके के होते हैं। जैसे हम शारीरिक बीमारियों में सुनते हैं अलग अलग प्रकार, यानी जो अक्यूट हो, शॉर्ट टर्म, जो मिडिल टर्म हो और क्रॉनिक। उसी तरह मन के भी विकार अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे साधारण तौर पे आजकल ये पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, तो कई लोगों को सडन लॉस के कारण, सडन को दुख के कारण जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी आईसीयू में 15 दिन का स्टे, आइसोलेशन में एंजाइटी बढ़ जाना, थोड़ा सा उसके कारण अकेलापन महसूस करना, ये सारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं जो कई बार काउंसलिंग या किसी किसी केस में छोटी मोटी मेडिसिन से 1-2-3 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो मिडिल टर्म है, जैसे हम देखते हैं बच्चों में एग्ज़ाम एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, जो कि 10th या 12th के टाइम हमें ज़्यादा मिलता है देखने को, या फिर किसी का रिलेशनशिप इश्यूज़ के कारण या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसेस के कारण डील नहीं कर पा रहे लॉन्ग स्टैंडिंग। तो ये मिडिल ये है जिनको हम 6 से 7 महीने या 8 महीने तक ट्रीटमेंट इन लोगों की चलती है, जिसमें डिप्रेशन आ गया है, एंजाइटी आ गई है और बाकी भी सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह प्रॉब्लम्स जो स्टार्टिंग के होते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे बीपी शुगर जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं। वैसे ही कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है या ओसीडी है, या ये प्रॉब्लम्स थोड़ी लंबे समय चलती हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट लंबे तरह से देनी पड़ती है। तो लोगों को अधिकतर जानकारी नहीं होती है, पर मानसिक बीमारियां भी हज़ारों प्रकारों की हैं, जैसे शारीरिक होती है। अनफॉर्चुनेटली जो आप बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि लोग एक लेबल लगा देते हैं कि अगर आप मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं मतलब आप पागल हैं। पहली बात तो मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि कोई भी मरीज़ जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो बहुत तीव्र मानसिक बीमारी से पीड़ित हो या हल्की फुल्की, पागल ये शब्द उनमें से हर एक मरीज़ के लिए गलत है। ये सारे मरीज़ पीड़ित हैं किसी न किसी प्रकार से मानसिक बीमारी से, जो कि रसायन गड़बड़ से हमारे दिमाग में होती है। ये उतनी ही बायोलॉजिकल और नैसर्गिक है जितनी आपकी शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो इस संकोच से कि मैं मानसिक विशेषज्ञ के पास जाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, कई लोग इस पीड़ा को चुप सहन करते रहते हैं। उसको बहुत जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लाया जाता है। तो ये एकदम गलत है। जितना आपके लिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य महत्व का है, उतना ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी महत्व का है। अगर आपको हड्डी टूटेगी या बुखार आएगा तो आप घर नहीं बैठे रहेंगे, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएंगे उसको ठीक कराने। उसी तरह से अगर आपके मन के विचारों में कहीं ब्रेक आया है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपके पास के मनोरोग चिकित्सक के पास जाइए। ये एक बहुत नॉर्मल बात है और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ की पीड़ा होती है। इसके लिए बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध है, तो संकोच ना करें और बिल्कुल जाइए। और पागल इस शब्द को डिक्शनरी में से कोई भी मरीज़ के लिए हटा दीजिए। हाँ जी, हमने इस कोरोना के काल में काफ़ी सारे नए पेशेंट्स देखे हैं जो इस बात की चिंता में ज़्यादा रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। मतलब पिछले 2 वेव से जो हम इतनी नेगेटिव न्यूज़ हर तरफ से सुनते हैं, मीडिया में आती है या हम आसपास के लोगों से सुन रहे हैं, उसके कारण एक भय इतना बढ़ गया है कि नहीं भी हो, साधा अगर सांस लेने में दिक्कत हो, इस मौसम में सादी सर्दी खांसी भी किसी को हो जाए तो मन में लगता है अरे कोरोना तो नहीं हो गया, अरे मुझे वेंटिलेटर तो नहीं लग जाएगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण यही है कि आप जितनी भी हिदायतें डॉक्टर बताते हैं उसको ध्यान में रखें, अच्छे से हैंड सैनिटाइज करें, मास्क बराबर मेंटेन करें, दूरी मेंटेन करें। वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी करवा लें, ताकि ये बीमारी भी आम सर्दी खांसी जैसे बीमारी होकर निकल जाए। और अगर फिर भी इसका ख्याल आपको इतना सता रहा है कि उससे आपकी नींद खराब हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट बेचैनी बहुत बढ़ रही है, तो प्लीज़ आपके पास के मनोरोग विशेषज्ञ से मिले। इसमें आपकी मदद की जा सकती है। आपकी जो गलत धारणाएं हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स है, उसको क्लियर किया जा सकता है और आप फिर से चिंता मुक्त हो सकते हैं।
एक मिथ लोगों में बहुत ज़्यादा है कि मानसिक रोगों का जो उपचार है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, महंगा तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। आई वुड से कि अगर आप समय पे आ जाएं, जल्दी दवाइयाँ ले लें और कम समय में मतलब जब चालू होते होते ही आप अगर मिलने आ जाएं, तो अधिकतम मरीज़ों में हम 4 से 6 महीने में दवाइयाँ बंद कर पाते हैं। और मैक्सिमम रोगियों के लिए 80 से 90% रोगों को दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है। उनको भर्ती रखने का या फिर कोई और बड़ा इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी सारे केसेस में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना पड़ता है कि हमें सीटी स्कैन, एमआरआई ऐसे कोई महंगे इन्वेस्टिगेशन भी हमको लिमिटेड उसी केसेस में लगते हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल कुछ कंपोनेंट है या प्योरली साइकेट्री का कंपोनेंट है। तो खर्चा एक्चुअली देखा जाए तो रिलेटिवली कम होता है शारीरिक बीमारियों के मुकाबले में। पर ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत लेट मरीज़ को ला रहे हैं कि कई सालों से बीमारी से पीड़ित हैं, तो दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं, उसका अगर कोई खर्चा बोल रहा होगा। 10 से 20% मरीज़ों को हमें भर्ती करना पड़ता है। अलग अलग लाइट शॉट टाइप के इलाज उन पेशेंट्स में हमें करने पड़ते हैं, तो उसका हल्का फुल्का खर्चा हो सकता है। बट फिर भी किसी बड़ी सर्जरी के मुकाबले या किसी बड़े शारीरिक रोग के मुकाबले इसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। डॉक्टर बंग हॉस्पिटल ये पिछले 35 साल पुराना हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं एक सेकेंड जनरेशन साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरे दोनों माता पिता भी साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं। तो यहाँ पे 20 बेड का हमारे पास हॉस्पिटल है मरीज़ों को भर्ती करने के लिए, और साथ में ओपीडी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसके साथ ईईजी जो जांच हम करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, वो जांच की सुविधा अवेलेबल है। साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टेस्टिंग के लिए। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो हम बोलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन उत्तम उपचार होता है ज़्यादा सीवियर मरीज़ों के लिए, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अभी पिछले 2 सालों में जो हमारा इंडोर का सेटअप है उसको हमने रिनोवेट करके आसान हॉस्पिटल के नाम से हम चला रहे हैं, जो ऊपर के फ्लोर पे है और नीचे ओपीडी है। और आसान हॉस्पिटल में हमारे अलावा, मेरे अलावा और 6 साइकेट्रिस्ट हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक पूरे 6 साइकेट्रिस्ट की टीम, साथ में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साथ में हमारे रिहैब का लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए, ईईजी जो हम सीजर डिसऑर्डर के लिए करते हैं, कीटामिन थेरेपी जो एक आधुनिक टेक्निक है डिप्रेशन के मरीजों के लिए, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।